लकी को आखिरकार वो नौकरी मिल चुकी थी। जयंत का फोन आ जाने के बाद में जैकब ने ना सिर्फ लकी को नौकरी पर रख लिया था बल्कि साथ में उसने जय को भी फिर से नौकरी पर रख लिया था। भले ही ये उसका 10,000 रुपए का नुकसान था, लेकिन फिर भी वो 10,000 रुपए के लिए जयंत से पंगा नहीं ले सकता था। इधर जय लकी के साथ में पूरे कैंपस में घूमे जा रहा था। जब वो लोग एक बिल्डिंग के पास से गुजर रहे थे तो वहां पर लकी को राधिका नजर आई। वो राधिका से बात करना चाह रहा था और उसने बता भी दिया था कि उसकी नौकरी लग गई, लेकिन फिर भी जय के वहां पर मौजूद होने की वजह से वो उससे ज्यादा बात नहीं कर रहा था। किसी भी हाल में जय का संदेह वो बढ़ाना नहीं चाह रहा था। उसने एक दो वाक्य में अपनी बात खत्म की और फिर वहां से वो निकल गया। जैसे ही लकी ने राधिका को पीछे घूमकर जाते हुए देखा तो उसने एक बार के लिए लंबी सांस भरी। अरे लकी, ये लड़की कौन है? यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट है क्या? और तुम दोनों एक दूसरे को जानते कैसे हो भाई? दोस्त हो क्या? जय ने लकी से पूछा। अब उसे कुछ देर तक कोई जवाब तो नहीं मिला, तो उसे देखकर वो बस मुस्कुराए जा रहा था। फिर जय ने अपनी तरफ से बात को आगे बढ़ाते हुए हल्के से मुस्कुरा कर कहा, लेकिन हाँ, मैं एक चीज तुम्हें बता देता हूँ। तुम इस लड़की से तो बात कर रहे हो, लेकिन ऐसी यूनिवर्सिटी में और किसी से बात करने मत लग जाना। वैसे भी अब तुम यहाँ पर काम करने लगे हो और ये यहाँ लड़की यहाँ स्टूडेंट्स है ना, ठीक है? तो ऐसे बात नहीं करते हैं, जय ने कहा। और फिर उसकी नजर लकी ने अपनी उंगली में जो अंगूठी पहनी हुई थी उस पर चली गई। उसने उस अंगूठी को देखा और फिर मुस्कुराने लगा। लकी भी उसका इशारा समझ चुका था और वो हंस रहा था। उसने दिल ही दिल में कहा कि अंगूठी उसे उसी लड़की ने पहनाई थी जिससे वो अभी बात कर रहा था, लेकिन वो जय के सामने तो ये बात बिल्कुल नहीं कह सकता था। वैसे जय, क्या हमें यहाँ इस एरिया में किसी सिक्योरिटी गार्ड की जरूरत नहीं है? जब मैं यहाँ पर आया तो कोई था ही नहीं। जब मैं वापस जाऊंगा तो जैकब से कहूंगा कि मुझे और तुम्हें, हम दोनों को ना यहाँ पर ही पोस्ट कर दे, क्या कहते हो? लकी ने उसका मन भांपने के लिए पूछा। जय की उम्र 30 साल के आसपास की थी। लकी को कायदे से तो उससे बड़ा भाई कहकर बुलाना चाहिए था, लेकिन फिर भी वो उसे बड़ा नहीं कह रहा था। जय को एक बार के लिए तो यह अजीब लगा, लेकिन फिर उसे लकी का किया हुआ एहसान याद आ गया। इधर लकी सोच रहा था कि अगर वो इसी एरिया में गार्ड बनकर रहता तो आराम से राधिका का ध्यान भी रख सकता था और वो रोज उससे मिलकर उससे बातें भी कर सकता था। गार्ड होने के लिए उसे इससे अच्छी जगह और दिखाई नहीं दे रही थी। जब वो ये बात लेकर जैकब के पास आया तो जैकब ने उससे कुछ भी नहीं कहा। वो इस मामले में तो क्या, किसी भी मामले में लकी से कोई सवाल नहीं करना चाहता था। जैसे ही लकी ने इतना कहा तो वो उसकी बातों पर राजी हो गया। उसने तुरंत हाँ में अपना बड़ा सा सिर हिला दिया। लकी और जय तब से राधिका की बिल्डिंग के पास में गार्ड लग चुके थे। अब उसके बाद से धीरे धीरे लकी के हाथ में ये भी काम आ गया कि वो गार्ड की जीप से पूरे कैंपस का चक्कर लगा सकता था। इसके अलावा जैसे ही उसका चक्कर पूरा हो जाता तो वो राधिका की बिल्डिंग के सामने ड्यूटी करने के लिए खड़ा हो जाता। अब गार्ड की तरह खड़ा रहने का ये काम लकी के लिए काफी आसान काम था। वैसे भी वो खड़ा तो रहता ही नहीं था, बल्कि जय के साथ में गार्ड के रूप में बैठा भी रहता था। अगर उसे कोई दिक्कत होती तो वो जय के साथ मिलकर उसे आराम से निपटा लेता। उसका काम सच में बहुत अच्छा चल रहा था और उसे अब पैसों की भी कोई तंगी नहीं थी। एक रात जब लकी उसे कमरे में बैठकर ड्यूटी दे रहा था तो बाहर से जय अंदर आ गया। लकी ने अपने कपड़े बदले और वो कमरे से बाहर चला गया। लगभग रात के 10 बजे राधिका उसे थोड़ी दूर से आती हुई दिखाई देने लगी। लकी उसे देखकर काफी खुश हो गया। उसने जैसे ही राधिका को देखा तो वो सीधा तन कर खड़ा हो गया और राधिका को कदम दर कदम बढ़ता हुआ देखे जा रहा था। अरे, तुम यहाँ हो? मैं तो तुम्हें कब से ढूंढ रही थी, लेकिन तुम? राधिका ने लकी की तरफ देखते हुए कहा। वो खुद भी लकी को देखने के बाद में काफी खुश हो गई थी। उसे जिंदगी में और किसी चीज की जरूरत नहीं थी, बस वो जल्द से जल्द लकी से शादी करना चाहती थी। हाँ, वो मैं अंदर बैठा हुआ था। तुम्हारी क्लास खत्म हुई तो मुझे लगा कि तुम आओगी, लेकिन फिर मैं भी किसी काम में उलझ गया था, लकी ने कहा और राधिका की तरफ देखने लगा। वो देख पा रहा था कि राधिका किसी चीज को लेकर थोड़ा सा परेशान नजर आ रही थी। उसे चेहरे पर कि उसकी परेशानी भी साफ दिखाई दे रही थी। वो कुछ बोल भी नहीं रही थी और उसने बस अपना सिर नीचे किया हुआ था। लकी को उम्मीद नहीं थी कि राधिका उससे इस तरह से मिलने आएगी। क्या हुआ? तुमने खाना खाया या नहीं? और तुम इस वक्त यहाँ पर क्यों आई हो? लकी ने उसके लिए चिंता जाहिर करते हुए पूछा। राधिका यूनिवर्सिटी में नई नई थी और उसकी परेशानी की वजह भी यही बात थी। उसने लकी की तरफ देखा और कहा, लकी, यहाँ पर जो टीचर है ना वो काफी स्ट्रिक्ट है। मैं इतने दिनों से देख रही हूँ, वो मुझे जो पढ़ा रहे हैं ना वो काफी मुश्किल है।
उसके अलावा यहाँ पर जितने भी मेरे बच्चे हैं ना साथ में, वो बहुत मेहनती हैं और काफ़ी अच्छा काम करते हैं। मुझे तो लगता है कि अगर मैंने ठीक से काम नहीं किया ना, तो ये लोग मुझे बाहर ही निकाल देंगे। राधिका ने लकी की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा। जैसे ही लकी ने उसके मुंह से ये बात सुनी, तो वो खुद भी राधिका की चिंता में पड़ गया। राधिका एक समझदार लड़की थी और उसे उम्मीद नहीं थी कि वो उससे इस तरह की बात करेगी। वो राधिका का ध्यान रखने के लिए उसके साथ जाना चाहता था, लेकिन जयंत और उसके घर वालों ने पहले ही लकी को बता दिया था कि वो यहाँ पर किस वजह से था और उसका क्या काम था। ऐसे में अगर उसकी वजह से राधिका की पहचान के बारे में किसी को भी खबर लगती, तो उसके लिए ये बहुत मुश्किल खड़ी हो सकती थी। राधिका के साथ इस वक्त जो कुछ भी हो रहा था, उसे खुद ही उसे झेलना था और इसके अलावा उसके पास में कोई चारा भी नहीं था। अरे बाबू, देखो, इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुम अभी अभी तो यहाँ पर आई हो, ऐसे में इतना लोड क्यों ले रही हो? आराम से जाओ, सो जाओ, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, समझ गई? लकी ने उसे समझाते हुए कहा। हाँ ठीक है, तुम सही कह रहे हो। तुम खुद भी अपना ध्यान रखना, ठीक है लकी? राधिका ने लकी के सामने देखा और मुस्कुराते हुए बोली। इसके बाद वो फिर से अपने हॉस्टल की तरफ जाने लगी। जय उन दोनों को बातें करते हुए पीछे से देख रहा था। उसने ठीक से लेकिन सुना नहीं कि वो दोनों क्या बात कर रहे थे, लेकिन फिर भी वो ये जानता था कि इन दोनों के बीच में कुछ तो था। वो अपने आप को इस वक्त लकी से बात करने से नहीं रोक पाया और सीधा उसके पास भागते हुए गया और बोला, लकी, मुझे तो लगता है ये लड़की तुम्हें ना पसंद करने लगी है। वो यहाँ 5 मिनट के लिए खड़ी थी और उस दौरान उसकी आंख ना एक बार तुमसे अलग नहीं हो रही थी। वो बस तुम्हें ही देख रही थी लकी यार। मैं खुद तुम्हारे पीछे खड़ा था और मैं तो दिखता भी तुमसे अच्छा हूं, लेकिन वो थी कि मेरी तरफ देख ही नहीं रही थी। जय ने कहा। उसकी आवाज से पता चल रहा था कि उसे ये सब कहने में कितना मजा आ रहा था। यार जय, मजाक मत कर यार, ऐसा कुछ नहीं है जैसा तू सोच रहा है। वैसे मैं भी ना किसी और का हो चुका हूं अब, समझे? लकी ने उसके सामने अपनी अंगूठी को दिखाते हुए कहा। जय जब उसकी अंगूठी को देख रहा था, तो फिर लकी ने कहा, इसके अलावा तू ये भी देख ले कि मैं और वो सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। इससे ज्यादा हमारे बीच में कुछ नहीं है। वो यहाँ पढ़ाई कर रही है और यहाँ से पढ़ाई करने के बाद ना बहुत ही अच्छी जगह पहुंच सकती है, लेकिन हम लोग कौन है भाई? हम लोग सिक्योरिटी गार्ड हैं। हम जैसे लोगों का कोई भविष्य नहीं। तुम उस लड़की की बात कर रहे हो, चलो वो तो फिर भी बहुत अच्छी जगह से पढ़ाई करती है, लेकिन अगर कोई छोटी मोटी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने वाली लड़की होगी ना, वो भी हमें भाव ना दे। अगर मैं कह रहा हूं ना कि हम जैसे लोगों का कोई भविष्य नहीं होता, तो नहीं होगा। ना हमारे पास पैसा है, ना हमारे पास घर है अच्छा, ना ही हमारे पास काम करने का कोई टाइम फिक्स है। ऐसे में अगर हमारे साथ कोई आना चाहे, कैसे आएगा भाई? और ये लड़कियां हमारे साथ में आकर करेंगी क्या? बहुत हालत खराब है मेरे भाई, बहुत खराब। लकी ने जबरदस्ती उसके सामने नाटक करते हुए कहा, लेकिन जय को सच में लकी की बात दिल पर चुभ गई। उसे ऐसा लग रहा था कि सच में उनकी हालत बहुत खराब थी, और अगर यही हाल रहा तो कोई भी लड़की उन लोगों से शादी नहीं करने वाली थी। ऐसे में जय ने निराश होते हुए अपनी जेब में से एक सिगरेट की डिब्बी निकाली और लकी की तरफ बढ़ा दी। कोई बात नहीं भाई, इतना होपलेस होने की ना बात नहीं है, तो चिंता मत कर यार, सब ठीक हो जाएगा। मैं बता रहा हूं ना, एक ना एक दिन ना हमें अच्छी लड़कियां मिलेंगी, मतलब ऐसे ही दिखेंगी वो भी, जय ने कहा। लकी ने पहले जय को देखा और फिर वो सिगरेट की तरफ देखने लगा। वो वैसे तो कभी सिगरेट पीता नहीं था, लेकिन अब जब जय उसके सामने इस तरह से डिब्बी खोलकर खड़ा हो गया, तो वो उसे मना नहीं कर सकता था। उसने एक सिगरेट निकाली और फिर जय को भी एक लेने का इशारा कर दिया। जय ने भी एक सिगरेट निकाली और फिर दोनों उसे पीने के लिए कोने में आ गए। अभी घड़ी में 10:30 के आसपास हो गए थे और पूरे कैंपस में एक तरह की शांति नजर आ रही थी। वो लोग आराम से एक अंधेरे कोने में बैठ गए और अपनी सिगरेट पी रहे थे। वैसे मेरी मानो भाई, सिगरेट पीना छोड़ दो, सेहत के लिए अच्छी नहीं होती है, लकी ने जय को समझाते हुए कहा। वो नहीं चाहता था कि जय की वजह से उसे भी ये सब बुरी आदतें लग जाए। देख भाई, 30 साल का हो चुका हूं। 30 साल की जिंदगी में मुझे लोगों की जलालत के अलावा ना और कुछ नहीं मिला। मुझे जो कुछ भी देखता था, बड़ी गिरी हुई नजरों से देखता था। ऐसा अभी नहीं है, बचपन से ही मेरे साथ ऐसा होता आ रहा है। जब मैं छोटा था ना, तब मेरे बड़े सपने हुआ करते थे। मैं कुछ बड़ा करके दिखाऊंगा, मुझे कुछ बड़ा ही करना चाहिए। लेकिन आज देखो, छोटी सी सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी पर बैठा हुआ हूँ, सिक्योरिटी गार्ड बनकर बैठा। मेरी तो शादी भी नहीं हुई है। कितनी बेकार जिंदगी है यार, है? जय ने कहा और फिर खुद के ऊपर ही हंसने लगा। उसकी हंसी में एक अजीब सी कड़वाहट थी जो उसे अंधेरे से भी काली नजर आ रही थी, जिस अंधेरे में वो लोग बैठे हुए थे। अरे जय, अमा तुम बहुत सोचते हो यार। वैसे भी अभी तुम सिर्फ 30 साल के हो यार।
अभी तो तुम्हारे पास में तुम्हारी आधी से ज्यादा जिंदगी पड़ी है। अगर ऐसे अभी की कोशिश करोगे आराम से पहुंच सकते हो जहां पहुंचना है। भगवान में भरोसा रख मेरे भाई। लकी ने उसे सलाह देते हुए कहा। वो देख पा रहा था कि जय की आंखें कितनी हताश नजर आ रही थी। जय की हताशा देखकर लकी खुद भी हताश महसूस करने लगा। वो जय को इस तरह नहीं देखना चाहता था, किसी भी हाल में नहीं। उसे यह सब देखकर काफी बुरा लगने लगा, लेकिन वो उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकता था। जय भी उसकी बात सुनकर फिर से मुस्कुराने लगा। उसके पास भी लकी की बात का कोई जवाब नहीं था। वो सिर्फ अंधेरे से घिरे हुए आसमानों में चमकते हुए तारों को देखे जा रहा था और उसकी आंखें खुद भी धीरे धीरे तारे की तरह चमकने लगी। छोड़ यार, अब मुझे जिंदगी से कोई उम्मीद बाकी नहीं रह गई। मैं जिंदगी भर से अकेला ही था और मुझे लगता है कि ऐसे ही मर जाऊंगा मेरे भाई, जय ने कहा और उसकी आंखें हल्की सी डबडबाने लगी। अब आगे क्या होने वाला था? क्या लकी जय की कोई मदद करता? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए इंस्टा मिलियनेयर सिर्फ पॉकेट एफएम पर।